बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद निसार। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम तर लोगों को इल्म होगा। हम इंग्लिश बुक्स में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक को इस ऑब्जेक्ट को किसी भी बुक में बताया नहीं गया है, किसी भी किताब में पढ़ाया नहीं गया है, कोई भी टीचर इस चीज़ को टच नहीं करता। तो आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बआसानी मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। कॉग्निट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट इज इटिमोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स वर्ब। यानी बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो इटिमोलॉजिकली अपने वर्ब के सिमिलर हो, यानी बिल्कुल अपने वर्ब की तरह दिखाई दे, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब किस तरह सिमिलर? इटिमोलॉजिकली। इटिमोलॉजी का मतलब ये है वर्ड्स के लिहाज से, वर्डिंग के लिहाज से। ठीक है, इटिमोलॉजी वैसे कहते हैं स्टडी या साइंस ऑफ वर्ड्स इज नोन एज इटिमोलॉजी। तो ये जो इटिमोलॉजिकली वर्ड बना, ये इटिमोलॉजी से बना है। यानी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो बिल्कुल अपने वर्ब की तरह दिखाई देगा इटिमोलॉजिकली, यानी वर्डिंग के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से। ठीक है, ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो होता है ये बेसिकली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ है तो काइंडली पहले उनको वॉच कर दें, उसके बाद कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को देख लें आप। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं अभी। ही फाइट्स अ फाइट, ही फाइट्स अ फाइट, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फाइट्स हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है और अ फाइट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। बेसिकली अ फाइट यहाँ पे देखें, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने वर्ब की तरह दिखाई दे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पहला फाइट हमारा वर्ब है, दूसरा फाइट जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने वर्ब की तरह दिखाई दे रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा सेंटेंस देखें, आई ड्रीम्ड अ स्वीट ड्रीम। यहाँ पे पहला जो ड्रीम्ड है वो वर्ब है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दूसरा लास्ट वाला जो ड्रीम है वो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक है तो मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल अपने वर्ब की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये ड्रीम जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है हमारे पास? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, आई फिश अ फिश। यहाँ पर पहले जो फिश है वो क्या है? यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है। आखिर वाले जो लास्ट वाले जो फिश है वो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी अपने वर्ब की तरह नजर आ रहा है एटिमोलॉजिकली, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। ये था हमारे पास कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, ये कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था।